हेलो नर्सेज, वेलकम बैक टू माय चैनल वी डू नर्सिंग। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, पोजीशन। आज हम पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पोजीशन होता क्या है, कौन कौन से टाइप की पोजीशंस होती हैं। Positioning is defined as placing the person in such a way to perform therapeutic interventions to promote the health of an individual and maintaining patient's neutral body alignment by preventing immobility and injury. Positioning देना किसी पेशेंट को, ठीक है, किस चीज़ के लिए? थेरेपेटिक इंटरवेंशन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी मेडिकली इंटरवेंशन परफॉर्म करने के लिए उसको पोजीशन देना, या टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, एंड मेंटेनिंग पेशेंट्स न्यूट्रल बॉडी अलाइनमेंट बाय प्रिवेंटिंग इमोबिलिटी, कोई भी इंजरी या इमोबिलिटी होने से बचाना उसकी बॉडी को, उसको पोजीशन देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पोजीशनिंग, पोजीशन, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी पोजीशन आती है वो आती है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन मतलब बिल्कुल सीधा लेटना, ठीक है। क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक, ठीक है। जो पेशेंट है वो अपनी बैक पर बिल्कुल सीधा लेटेगा। आर्म्स एंड लेग्स में भी अप, आर्म्स और जो हाथ है वो अप हो सकते हैं। तो इसका मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ, जिसको आपको इमेज देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ एक प्रोन पोजीशन भी आती है। प्रोन पोजीशन में क्या होता है? क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द एब्डोमेन विद हेड टर्न्ड टू वन साइड, मतलब कि उल्टा लेटना। उल्टा मतलब क्लाइंट जो होगा पेट के बल लेटा होगा और उसका जो हेड है वो किसी एक साइड टर्न होगा, राइट या लेफ्ट, ठीक है। तो दोनों की मैं अभी आपको पिक्चर दिखाकर समझाती हूँ, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये है आपकी दो पोजीशंस, सुपाइन एंड प्रोन। सुपाइन पोजीशन में जो क्लाइंट है वो फ्लैट ऑन द बैक, बैक की साइड पे स्ट्रेट लेटा हुआ है, मीन्स सीधा। प्रोन में क्या है कि क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन पे फ्लैट है, और उसका राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी फेस हो सकता है। तो ये हमारी होगी सुपाइन पोजीशन एंड ये हमारी हो गई प्रोन पोजीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है हमारी, वो आती है हमारी फाउलर्स पोजीशन। फाउलर पोजीशन ऑल्सो नोन एज सेमी सिटिंग पोजीशन। फाउलर पोजीशन को हम सेमी सिटिंग पोजीशन भी बोलते हैं। इज अ बेड पोजीशन वेयर इन द हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड। जो बेड का जो हेड होता है ना वो ऊपर उठा होता है, एलिवेटेड होता है, और नीज कैन बी स्ट्रेट और फ्लेक्स्ड, और जो घुटने होते हैं वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और फ्लेक्स भी हो सकते हैं। तो फाउलर पोजीशन में क्या होता है, हम इसको सेमी सिटिंग पोजीशन भी बोलते हैं, और जो बेड का जो हेड होता है वो थोड़ा सा एलिवेट हो रखा होता है। ओके, तो ये हमारी आ गई फाउलर पोजीशन, जिसमें कि स्ट्रेट है, इसके नीज फ्लेक्स्ड भी हो सकते थे, बट जो बेड का हेड है वो एलिवेट है, ठीक है। बेड का जो हेड है वो एलिवेट है, तो इस पोजीशन को बोलते हैं फाउलर्स पोजीशन। ओके, इस पोजीशन को बोलते हैं फाउलर्स पोजीशन। अब आती है नेक्स्ट पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इसमें क्या होता है? क्लाइंट लाइज ऑन his her back with the legs separated, knees bent and soles of the feet flat on the bed or table. इसमें क्या होता है? डोर्सल में जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो बैक विद द लेग्स, मतलब जो सुपाइन पोजीशन होती है वैसे ही वो पोजीशन लेता है, बट उसमें क्या होती है, जो लेग्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, नीज बैंड होते हैं, और जो उसकी फीट होती हैं, सोल्स ऑफ फीट होती है, वो फ्लैट होती हैं बेड या टेबल के ऊपर। समझ में आया? कोई पेशेंट है वो पूरा सुपाइन मतलब बैक की तरफ लेटा हुआ है, अपनी बैक पे लेटा हुआ है, बट जो उसके लेग्स हैं वो बिल्कुल सेपरेटेड हैं, और बैंड जो नीज है वो बैंड हो रखे हैं, और जो फीट हैं, सोल्स हैं फीट के, वो बिल्कुल फ्लैट रखे हैं, या मतलब टेबल या बेड पे। ये मेनली कब यूज़ की जाती है? कैथेटराइजेशन करते हैं तब, वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तब। तो इन चीज़ों में डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज़ की जाती है।
ये है हमारी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, जिसमें कि पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट है, फ्लैट मतलब बैक पे है, बट नीज बैंड है एंड जो उसके जो फीट हैं वो फ्लैट है बेड पे या टेबल पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ओके। इसको बोलते हैं डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। कैथेटराइजेशन करना है, वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, तभी एक पोजीशन यूज में ली जाती है इन मेडिकल कंडीशंस। नेक्स्ट कौन सी पोजीशन है हमारी? लिथोटमी पोजीशन। ये नॉर्मली जब दी जाती है जब कोई गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है या कोई ट्रीटमेंट है, ठीक है, या फिर चाइल्ड बर्थ, इस टाइम पे लिथोटमी पोजीशन दी जाती है हॉस्पिटल्स में। गाइस ये पिक्चर है लिथोटमी पोजीशन की, ओके। ये गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए या फिर चाइल्ड बर्थ के लिए या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन जब करते हैं तब यूज की जाती है लिथोटमी पोजीशन इन अवर हॉस्पिटल, ओके। नेक्स्ट है लेटरल लेफ्ट और राइट साइड लाइन पोजीशन। मतलब कि लेटरल पोजीशन देना, वो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। साइड लाइन पोजीशन बोलते हैं जैसे करवट लेके सोते हैं, है ना, उस टाइप की ये पोजीशन होती है। टू रिलीव प्रेशर ऑन द बॉडी, प्रोमिनेंस ऑफ द बैक एंड सैक्रल रीजन एंड हील्स। मतलब कि कोई भी जो हमारी बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं बैक में, उस पर कोई प्रेशर ना बने, उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए, या कोई जैसे कोई रीजन सैक्रल रीजन है या हील हो गई हमारी, उन पे कोई प्रेशर ना बने, तो हम ये पोजीशन पेशेंट को दिलवाते हैं, लेटरल लेफ्ट और राइट साइड लाइन पोजीशन। मतलब किसी भी पेशेंट, अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है या सीजर्स आ रहे हैं, तो उन पेशेंट को भी हम ये पोजीशन दिलवाते हैं। सो गाइज, ओके, ये है हमारी लेटरल साइड लाइन पोजीशन। ये ऐसे ही लेफ्ट है, ऐसे ही राइट भी हो सकती है। तो ये हम बेड सोर्स होने में या फिर कोई भी प्रेशर रिलीव के लिए हम ये पोजीशन पेशेंट को दिलवाते हैं, या आफ्टर सर्जरी भी ये पोजीशन हम पेशेंट को दिलवाते हैं। तो ये है हमारी लेटरल साइड लाइन पोजीशन। नेक्स्ट आता है सिम्स पोजीशन। इसको हम सेमी प्रोन पोजीशन भी बोलते हैं। व्हेन द पेशेंट अज्यूम्स आ पोस्चर हाफ वे बिटवीन द लेटरल एंड द प्रोन पोजीशन। मतलब कि पेशेंट अज्यूम कर रहा है वो पोस्चर, मतलब किसके बीच का, एक तो लेटरल भी मान लो उसमें और प्रोन भी, दोनों आ गई उसमें, है ना, लेटरल भी और प्रोन भी। ये पोजीशन जो पोजीशन होती है प्रेग्नेंट वुमेन को कंफर्टेबली फील करवाती हैं। तो ये अब मैं आपको एक बार फोटो के थ्रू समझा देती हूँ कि सिम्स पोजीशन किसको बोलते हैं। इसको सेमी प्रोन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लेटरल और प्रोन पोजीशन के बीच में आती है ये पोजीशन, तो इसलिए इसको सेमी प्रोन पोजीशन भी बोला जाता है। सो गाइज, ये है सिम्स पोजीशन, सेमी प्रोन पोजीशन। तो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि इसको सेमी प्रोन पोजीशन क्यों बोला गया है, क्योंकि ये लेटरल साइड तो लगी रही है इसकी, है ना, लेटरल मतलब एक साइड तो है, इसने करवट ले रखी है। और प्रोन क्यों? क्योंकि प्रोन पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि पेशेंट जो होता है, जो हेड है वो एक साइड टर्न होता है, ठीक है, और एब्डोमन पे होता है वो पेशेंट प्रोन पोजीशन में। तो ये एब्डोमन पे भी है, एक साइड इसका फेस भी है, और लेटरल पोजीशन इसने ले रखी है, तो इसको हम सेमी प्रोन पोजीशन भी बोलते हैं। और ये हाफवे पोस्चर होता है लेटरल और प्रोन पोजीशन का, और इसमें प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं इस पोजीशन में कंफर्टेबली सो सकती हैं। तो इसको बोलते हैं सिम्स एंड सेमी प्रोन पोजीशन। आता है ट्रेंडलनबर्ग्स पोजीशन। इसमें क्या होता है, द पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजीशन विद द हेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन फीट विच में बी एलिवेटेड 45 डिग्री। मतलब कि इसमें पेशेंट जो होता है वो सुपाइन पोजीशन में ही लाई होता है विद द हेड, बट जो हेड है वो 30 to 40 डिग्री लोअर रहेगा फीट से, जो कि एलिवेट होंगे 45 एंगल पे। क्या? ओके गाइज, सो ये है ट्रेंडलनबर्ग्स पोजीशन, जिसमें कि मैंने अभी आपको बताया
कि जो उसका पेशेंट का जो हेड रहेगा वो 30 to 40 डिग्री लोअर रहेगा देन फीट से लोअर है 30 to 40 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी पोजीशन है, ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन। ये जैसे कि किस पेशेंट को दिया जाता है, जब हैमरेज हो जाए, शोक और हैमरेज के पेशेंट को, या फिर कोई पोस्टरल ड्रेनेज है ना, तो उन पेशेंट्स को ये पोजीशन दी जाती है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ओके गाइज, अब आ जाती है हमारी नेक्स्ट पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन। समझ रहे होगे आप इसके नाम से भी कि जो ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन अभी हमने पढ़ी थी उसका रिवर्स, उसका उल्टा, मतलब कि हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड विद द फुट ऑफ द बेड डाउन। जो पैर रहेंगे वो डाउन रहेंगे और जो हेड होगा वो एलिवेट होगा। इट इज़ द अपोजिट ऑफ ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ये अपोजिट होती है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के। उसमें क्या होता था कि पैर ऊपर होते थे, हेड 30 to 40 डिग्री लोअर रहता था, लेकिन इसमें हेड एलिवेटेड है और पैर डाउन है। वो शोक और हैमरेज के लिए या पोस्टरल ड्रेनेज के लिए यूज़ की जाती थी। और ये किस लिए यूज़ की जाएगी, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ है किसी को एक तो, है ना, या फिर वीनस एयर एम्बोलिज्म ट्रीट करना है उसके लिए। ये रहा रिवर्स में, आपको समझ में ही आ गया। उसमें क्या था, पैर एलिवेट थे, हेड डाउन था, लेकिन रिवर्स में क्या हो गया, हेड अप हो गया एंड पैर डाउन हो गए। तो ये याद रखना, ये है हमारी रिवर्स ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन। अब नेक्स्ट आती है मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइज सुपाइन विद देयर फीट एलिवेटेड। पेशेंट जो होता है सुपाइन पोजीशन में होगा, बट जो उसके फीट होंगे वो एलिवेट हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है, ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें समझने में। मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, सुपाइन हमें पता ही है, एंड बस क्या होगा, फीट एलिवेट होंगे। ये किस में हेल्पफुल होती है, हेल्पफुल फॉर हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम्स। हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम्स में इसको हम यूज़ करते हैं एज इट में इंक्रीज वेनस रिटर्न। वेनस रिटर्न्स को ये इंक्रीज करता है। सो ये रहेगी हमारी मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जिसमें कि पेशेंट नॉर्मल है, सुपाइन पोजीशन में है, बट जो उसके फीट हैं वो एलिवेटेड हो गए हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई, नॉर्मल है पोजीशन, मॉडिफाइड ट्रेंडलबर्ग पोजीशन इसको बोलते हैं, इस पोजीशन को। ये हेल्पफुल करती है हीमोडायनेमिक प्रॉब्लम्स में और इंक्रीज करती है वीनस रिटर्न। ओके, नेक्स्ट आता है नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन के नाम से ही हमें पता चल रहा है पेशेंट लाइज प्रोन ऑन नीज एंड चेस्ट। प्रोन पोजीशन भी अभी हमने पढ़ी थी, तो इसमें बस नी चेस्ट पोजीशन में क्यों आ गया, पेशेंट प्रोन पोजीशन में होगा, बट उसके जो नीज हैं और जो चेस्ट हैं, है ना, उस पूरा नीज और चेस्ट पे ही उसकी पोजीशन लाई होगी प्रोन पोजीशन में। सो गाइज, ये होगी हमारी नी चेस्ट पोजीशन। पोजीशन में क्या है, सिर्फ ये प्रोन पोजीशन तो है, पेशेंट उल्टा तो लेटा हुआ है, बट किस पे है वो लाई, नी और चेस्ट पे। ठीक है, तो नीज उसके टेबल पे है या फिर बेड पे मान सकते हो, और चेस्ट भी, हैंड्स भी, तो इसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन। तो गाइज, ये था आज का टॉपिक, पेशेंट पोजीशंस, जो भी हम मेडिकली यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में फॉर आवर ट्रीटमेंट एंड एग्जामिनेशंस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, अच्छे से समझना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।